जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे स्टेट लेवल हो, आरआरबी, आईबी या एसएससी, और अगर आप रीजनिंग का कोर्स कम्प्लीटली फ्री करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे एसएससी एरिना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रीजनिंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स एकदम सीरीज़ वाइज करवाते जा रहा हूं, तो आप उसे देख करके अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको ना ही कहीं अलग एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत होगी, ना ही कहीं एक्स्ट्रा समझने की। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम होगा फाइंडिंग नंबर्स, जिसका टाइप 1 हम आज के वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। जब आप 3-4 क्वेश्चंस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आना स्टार्ट होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये नॉन वर्बल रीजनिंग से है। नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग दो प्रकार की रीजनिंग होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है ऐसा रीजनिंग जिसमें कि फिगर्स वगैरह का यूज़ किया गया हो, जबकि दोस्तों वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जिसमें स्टेटमेंट्स दी गई हो, जैसे डायरेक्शन चैप्टर हो गया या ब्लड रिलेशन चैप्टर हो गया। ठीक है, तो आज जो है हमारा नॉन वर्बल है, इसीलिए क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। आप क्वेश्चन करना चाहें तो यहीं सॉल्व करके, यहीं पॉज करके सॉल्व करिए, क्योंकि इमेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल नहीं सकते इसी वजह से। तो यहीं पॉज करके वीडियो सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चलिए पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 इमेज या 3 फिगर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखने को आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है बीच में। तो आपको क्या करना है, इन चारों नंबर्स का यूज़ करके 37 फाइंड करना है कि कैसे आ सकता है। अब इन चारों का भी आप यूज़ करेंगे, 4, 7, 5, 4 का, और देखेंगे 51 कैसे आया। उसी तरीके से आपको इन चारों नंबर्स का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे आंसर पुट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क वाले पे फोकस करना है, यानी 51 पे फोकस करना है और 37 पे फोकस करना है। 51 का मतलब होता है 17 गुना 3, आप जानते हैं 51 का मतलब होता है 17 गुना 3। तो हो सकता है कि कुछ इस रिलेशन में हम फाइंड कर पाएँ, पर हमारा कहीं 17 बन नहीं रहा। 4, 7, 5, 4 और 3 भी नहीं दिख रहा। हम देखते हैं 37 को। 37 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब 37 किसी का भी मल्टीपल नहीं हो सकता। तो अगर मैं 17 गुना 3 इसमें लॉजिक ढूंढूंगा तो 37 गुना कुछ इसमें भी आना चाहिए, पर नहीं आ रहा। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला तो फैक्टर एक तरीके से आप कम कर सकते हैं। और देखते हैं 4 तिया 12, 5 पचे 25। आप देखिए 5 पचे 25, 4 तिया 12। अगर मैं सामने वालों को मल्टीप्लाई करूं तो 12 + 25 मुझे मिलता है 37। तो मुझे ये मिल गया। अब मैं इसी चीज़ को दूसरे वाले डायग्राम पे भी चेक करूंगा। देखिए 4 चौक 16, 7 पचे 35। अगर आप 16 + 35 करेंगे तो आपको मिलेगा 51। यानी आप देखेंगे कि ये वाला नंबर आपको मिल गया। तो अब आपको दोनों का लॉजिक सेम, आपने सेम लॉजिक से दोनों सॉल्व कर दिया, तो वही लॉजिक आपको इस पे अप्लाई करना है। लॉजिक क्या था, सामने वाले का मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 और 3 तिया 9। 30 और 9 होते हैं दोस्तों 39। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना होता है। आप जब इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर के एंड तक में आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सॉल्व करने की कि आप काफ़ी कम समय में भी सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न फिर से सेम है। आपको क्वेश्चन मार्क ढूंढना है तो यहाँ पे है। अब हो सकता है कि इन दोनों का इस्तेमाल करके ये निकाला हो, या 6 2 का इस्तेमाल करके 3 निकाला हो, 36 और 10 का इस्तेमाल करके 24 निकाला हो। उसी तरीके से 5 और 9 का यूज़ करके आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से रिलेशन हो, यानी कि इन तीनों नंबर का यूज़ करके 5 आया, 8, 9 और 36 का इस्तेमाल करके, 8, 2 और 36 का इस्तेमाल करके 9 आया। तो आपको 9, 3, 24 का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क पे आपको लाना है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, तो करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 12 पंचे 60, 10 छिक्के 60, 9 आठे 72, 36 दूनी 72, तो 24 तिया 72, तो 9 आठे 72। यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8। मतलब आपने देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, पहले और तीसरे का, दूसरे और चौथे का। तो उस तरीके से 9 आठे
72 होना चाहिए, क्योंकि 24 थी अब 72 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसे भी पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये आई थिंक इस वीडियो का या इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करिए। नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर आप पुट करिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपको देखना है कि इन चारों का इस्तेमाल करके 13 कैसे आया, इन चारों का इस्तेमाल करके 17 कैसे आया। आपको इन चारों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ये बताना होता है। अगला अब देखिए इसे 17 कैसे ला सकते हैं हम इसे। 16 चौके 64, 9 4 13 और 4 17, यानी 9 और 4 कितना हो गया 13। इसको इससे भाग करेंगे 4 13 4 17। तो उसी लॉजिक से अगर मैं इसको जोड़ दूं इन दोनों को, तो जुड़ के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं 4 16। अब देखिए दोस्तों, जहाँ भी आप इस तरीके के नंबर देखेंगे 4 16 64 9 36 4 1 16, आप 25 36 81 4, एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये सारे नंबर स्क्वायर्स में हैं। यानी 25 5 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 64 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर नंबर हैं, वर्ग नंबर। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 64 किसका होता है 8 का, और 9 किसका होता है 3 का। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो 2 4 6 3 9 8 17 मुझे मिल गया। अब मैं इसी लॉजिक को दूसरे वाले पे भी अप्लाई करके देखूंगा सही है कि नहीं। 36 होता है आपका 6 का, 16 होता है आपका 4 का, 1 होता है आपका 1 का वर्ग, और 4 होता है आपका 2 का वर्ग। देखिए 6 4 10, 1 11 और 2 13। मतलब मेरा ये लॉजिक दोनों फिगर पे अप्लाई हो गया, तो मैं उसी को इसके अंदर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 25 स्क्वायर होता है 5 का, 36 6 का, 2 का 9 का। तो 5 6 11 11 2 13, 13 और 9 22, 13 और 9 होते हैं दोस्तों 22। तो आप ऑप्शन नंबर डी को जरा चेक करिए, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आगे भी देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा लॉजिक इसमें आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि आप बिना लॉजिक लगाए भी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, दो तरीके से कर सकते हैं, मेथड से या एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, तो आप करिए इसको, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला सेम, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 54 यहाँ कैसे आया इन दोनों का इस्तेमाल करके, या फिर हाँ 45 कैसे आया इन दोनों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखेंगे 51, जब भी आप 51 जैसा कोई नंबर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि 17 गुना 3 होगा, और तीनों ही प्राइम, दोनों ही प्राइम नंबर है, 17 भी और 3 भी। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कहीं हो सकता है, क्योंकि 51 एक ऐसा शब्द है दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता। 51 शब्द में आप जमा घटा कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन ज़्यादातर लॉजिक बनने का चांसेस यही होता है। ठीक है, तो यानी 17 गुना 3। तो अच्छा ये देखिए, 30 में से 13 माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको 17। तो 17 गुना 3 कर दिया तो मुझे मिल गया 51। यानी कि अगर मैं 30 से 12 माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 18। तो क्या 18 गुना 3 54 होता है? बिल्कुल, मुझे ये लॉजिक मिल गया। लेकिन मैं इस लॉजिक को थर्ड वाले पे भी अप्लाई करूँगा। तो 27 में से 12 गए तो मुझे मिले 15। क्या 15 गुना 3 45 होता है? तो बिल्कुल होता है, लॉजिक मेरे को मिल गया सही वाला। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 27 में से 13 माइनस करूँगा। 27 में से 13 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 14, और 14 गुना 3 कितना होता है 42। तो 42 वाले से मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा 42। ठीक है, ये अब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला ये आपका होमवर्क है, काफ़ी इजी है, खुद से करिए इसको, ये वाला भी बहुत इजी है। अगला देखिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें अब लॉजिक बनेगा ऐसा वाला, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ए बी, बी छोड़ के सी लिख दिया, सी का अगला डी, फिर ई छोड़ के एफ लिख दिया, यानी यहाँ देखिए यहाँ बी गैप कर दिया, यहाँ ई गैप कर दिया।
यहाँ पे F गैप कर दिया, H गैप कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए H यहाँ पे लिखा हुआ है, I गैप कर दिया J के बाद K आता है, L गैप कर दिया M के बाद N आएगा, N गैप करके NP, ये दो हमें मिल गया कि यहाँ पे NP आएगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, Q R छोड़ के S के बाद आता है T U छोड़ के V के बाद आता है W के बाद X छोड़ के Y। तो हमारा लॉजिक अभी तक तो सही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे NP ही आएगा। और अब बचा आपका नंबर, NP किस में है, ये ऑप्शन B गया, ऑप्शन D गया, या तो आपका A सही हो सकता है, या तो आपका C सही हो सकता है। तो देखते हैं, 4 2 6 2 12, 36 2 38, 38 दूनी 76। अच्छा, 4 और 2 6 दूनी 12, 36 2 38 दूनी 76। तो 18 और 2 20, 20 दूनी 40। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। ये आपका होमवर्क है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप खुद से करिए। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप पॉज करके पहले कोशिश करिए, कम से कम 1 मिनट दीजिए उसमें। इससे क्या है कि आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन स्टॉर्म होगा, यानी आपका जो माइंड है वो काम करना स्टार्ट करेगा, समझना स्टार्ट करेगा, बजाय कि मेरे बताने से। तो एक बार खुद से ट्राई करिए। और अगर आप सारा ही रीजनिंग करना चाहते हैं, जो भी चैप्टर, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी रीजनिंग को कवर करिए। आपको कुछ कहीं समझने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।